सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए हम आज संत का जो एक एक अक्षर है, जो संत जिन्हें संत कहते हैं, उनका एक एक अक्षर का शब्द देखिए कितना दिव्य है और वास्तविक यह चिंतन किया हुआ शब्द का अर्थ है। और वास्तविक पाएंगे, वास्तविक संत को जब पाएंगे तो वास्तविक यही अर्थ उनमें मिलेगा भी। क्या है उनका अर्थ? स का मतलब सागर। कैसा? नकारात्मक। स और न और त, न अर्धमात्रा में है। तो संत का अर्थ क्या होता है? स मतलब सागर। सागर कैसा? जो नकारात्मक शब्द वाले जो सागर हैं। कौन नकारात्मक शब्द? यह मोह माया, संसार, अर्थात संसार माया, संसार रूपी माया का जो नकारात्मक शब्द का जो सागर है, ऐसे सागर से, स मतलब सागर, और कैसे? जो हमें सागर वास्तविक हमें नहीं अर्थात भगवान की तरफ नहीं, संसार माया की तरफ जो ले जाता है, ऐसे सागर से। त अंतिम शब्द में क्या? संत। त का अर्थ क्या होता है? जो तार दे, उन्हीं का नाम संत है। जो वास्तविक संसार सागर से हमें तार दे, उनका नाम संत है। इन्हें संत कहते हैं। और वास्तविक तो संत ऐसे ही होते हैं। संत का एक अर्थ और होता है। क्या? वास्तविक जो सत्संग के प्रेमी हैं, जो सत्य और संग, देखिए सत्य और संग, सत्य और संग। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य कहा जहां संग हो, और जहां सत्य अर्थात भागवत में कहा जाता है कि सत्यम परम धीमहि। और भगवान का जब अवतार हुआ कारागृह में, कहां पे हुआ? मथुरा में। जब देवकी जी के गर्भ से भगवान ने, वहां से जन्म तो नहीं लिया, एक तरफ से अवतार ही लिया। जब भगवान ने अवतार लिया तो सभी देवी देवता किस चीज से भगवान को किस चीज से प्रार्थना करते हैं? कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। यहां पे भी सत्य का बोधन करते हुए सभी लोगों ने प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य है। सत्यव्रत अर्थात जो सत्य है वो परमात्मा ही है, आप ही हैं। हे प्रभु, आपके सिवा कोई संसार में सत्य नहीं। और सत्यम परम धीमहि, इस भागवत में किसी देवी देवता को नमस्कार न करते हुए सत्य को ही क्यों कहा गया कि सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य ही श्रेष्ठ है। इसलिए सत्य को कहा गया कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परमात्मा के स्वरूप है और वास्तविक सत्य ही परम धर्म है। परम धर्म क्या है? सत्य है। सत्य ही परम धर्म। भगवान को सत्य कह के इसलिए उनका प्रार्थना किया गया कि हे प्रभु, भगवान जब जन्म लेंगे तो कितने मामा आएंगे, कंस मामा आएंगे। अब कहीं इनको मामा समझ के छोड़ दिए तो भगवान गलत हो जाएंगे। इसलिए देवी देवता ने सोच समझ के किया ताकि यह मामा और फूफा फाफी यदि गलत के अनुसार चले तो इनको दंड दिया जाए। इसलिए उनको सत्य कह के उनका वास्तविक उनको नमस्कार किया गया। तो वास्तविक देखिए, संत और सत्संग, हमने संत का अर्थ बताया जो संसार सागर से, नकारात्मक माया, मोह माया के जंजाल से, मोह माया के सागर से हमें तार दे, उसका नाम संत है। और सत्संग, जो सत्य के साथ जो संग किया जाता है, उसी का नाम सत्संग है। अब आप कहोगे यदि सत्य के साथ यदि संग किया जाए उसका नाम सत्संग है, तो एक तो वहां पे भजन करते हैं 10 लोग बैठकर, 10 साधु, 10 संत, दिव्य दिव्य संत बैठकर जो सत्संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसका भी नाम सत्संग है। अरे महाराज, हमारे कहने का तात्पर्य सत्संग वही हुआ। कौन सा सत्संग? वह सत्संग जो आप समझ रहे हो, वह भी सत्संग, और यह भी सत्संग। सत्य के साथ संग किया जाए वह भी एक सत्संग ही है। और एक सत्संग जो संत कर रहे हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वह भी सत्संग। अब आप कहोगे महाराज ये सत्संग और वो सत्संग हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, सत्य का मतलब परमात्मा, जो वास्तविक धर्म है, और धर्म परमात्मा का स्वरूप है। भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे,
अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रगति होती है तभी भगवान का अवतार होता है। तो अर्थात धर्म के स्वरूप ही परमात्मा है। अब यदि अधर्म बढ़ ही रहा है तो भगवान को अवतार तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही तो धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म के लिए भगवान अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। धर्म यदि करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, पुण्य करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। अर्थात सत्य में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सत्यम परम, यदि सत्य के आश्रित जितने रहेंगे समझिए कि उतना हम परमात्मा के आश्रित रहेंगे। इसलिए सत्य बोलिए और सत्य के आश्रय लेते हुए भगवान की शरणागति प्राप्त करना, फिर हमें मुश्किल कोई कार्य नहीं है कि भगवान को हम प्राप्त नहीं, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सत्य का आश्रय लिया है। और एक सत्संग, जितने सत्य के आश्रित आप रहोगे उतना सत्संग के भी आश्रित रहोगे। और जब सत्संग के आश्रित रहोगे तो भजन से कैसे दूर हो सकते हो आप? तब तो इसका तात्पर्य यह है कि आप भजन के भी आश्रित हो और सत्य के भी आश्रित हो। भगवान कहते हैं ना, भागवत में कहा गया सत्यम परम धीमहि, सत्य और सत्संग यदि दोनों मिल जाए जीवन में माई बाप, तो समझिए कि भगवान का भजन हमसे दूर नहीं और भगवान की शरणागति भी हमसे दूर नहीं है। इसलिए सत्य और सत्संग का आश्रय करना अति आवश्यक है। लेकिन वह सत्संग और सत्य कब प्राप्त होगा? वह परमात्मा, सत्य अर्थात परमात्मा, जो परम धर्म है उसके प्रति हमारी जिज्ञासा कब जगेगी, उसके प्रति हमारे मन में भाव कब जगेंगे, उसके प्रति हम आगे कब बढ़ेंगे? तो यह तभी होगा जब संतों के साथ यदि हम रहेंगे। अभी हमने कहा ना कि संसार की मोह माया जाल से यदि जो तार दे उसी का नाम संत है। यदि हम संत के संग में लगेंगे, यदि संतों का आश्रय लेंगे, यदि संत के आश्रित रहेंगे, यदि संत के साथ रहेंगे, तो सत्य हमसे दूर नहीं रहेगा, सत्य भी हमारे पास ही रहेगा। और सत्य संत के ही पास होते हैं और सत्य वास्तविक तो संतों के पास ही होता है। और जब संतों के करीब हम जाना प्रारंभ कर देंगे, संतों के साथ रहना प्रारंभ कर देंगे, यदि संत और साधु सभी भगवान के प्रेमियों के साथ, भक्तों के साथ यदि रहना प्रारंभ कर देंगे माई बाप, तो सत्य हमसे दूर नहीं रहेंगे। तब धीरे धीरे सत्य के करीब आएंगे और सत्य के करीब आने के बाद तो फिर परमात्मा, सत्यम परम धीमहि, फिर काहे लिए भगवान दूर रहेंगे हो? फिर भगवान भी हमारे पास आएंगे, भगवान स्वयं हमारे पास आएंगे। क्यों? किस लिए आस छोड़ो मेरे राम जी, वो किसी ना किसी दिन घर आएंगे। क्यों घर आएंगे? सबरी की जिज्ञासा किससे थी? संत से थी। संत की जिज्ञासा, संत की वास्तविक, हर एक संत का जो मनोभाव होता है वो सब परमात्मा में ही रहता है। वास्तविक देखा जाए तो सब परमात्मा में ही रहता है। देखिए सबरी संत से मिली तो उनको परमात्मा मिल गए। संत पे उनको विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, इसलिए थोड़ा परिश्रम तो लगा, लेकिन परमात्मा उनके घर चल के आए कि नहीं? सत्य जो वास्तविक सत्यम परम धीमहि जिनको भागवत में कहा गया, वो उनके घर चल के आ रहे हैं। इनके घर, सबरी के घर। उसी तरह हमारा विश्वास रहेगा, यदि संतों के आश्रित रहेंगे तो भगवान हमारे भी घर चल के आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्रुव को विश्वास था, कैसे संत पे? तो नारद जी, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, द्वादश परम भागवतों में नाम आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरी शुष्क शौनक भीष्मदाल्य, रुक्मां गदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। ध्रुव जी ने बाल अवस्था में एक संत का आश्रय लिया तो उनका हौसला भी इतना बढ़ा कि परमात्मा उनसे दूर नहीं रहे। बाल अवस्था में उन्होंने भगवान को प्राप्त करके दिखा दिया। बाल अवस्था में ध्रुव जी ने परमात्मा को प्राप्त करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि उस बाल अवस्था का प्रताप तो था ही, लेकिन उस वक्त एक संत का भी उनके संगम में प्रताप आ गया, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली माई बाप। उसी तरह हमारे जीवन में जब संत का प्रकाश आएगा, हमारे जीवन रूपी अंधकार में जब संत रूपी प्रकाश जब पड़ेंगे तो
तो भगवान स्वतः ही हमारे घर चले के आएंगे, जैसे सबरी के घर, जैसे ध्रुव जी के घर। इसलिए भगवान की शरणागति अति आवश्यक है, लेकिन भगवान की शरणागति के पहले संतों का आश्रय। यह है संत, इन्हें संत कहते हैं, इन्हें ही विशेष संत कहते हैं, जो भगवान की शरणागति, भगवान की प्राप्ति करा दे, वही संत है। देखिए संतों में कितनी क्षमता होती है कि जो संसार रूपी सागर से, नकारात्मक सागर जो हमारे लिए कोई कार्य के नहीं है, माया, दिन रात दुख, दुखालय शाश्वतम, जो दुखों की नगरी है, ऐसे दुख की नगरी से जो तार दे, ऐसे संत, वास्तविक यही संत का अर्थ है, और यही संत का वास्तविक अर्थ का तात्पर्य भी यही। और आज हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, और फिर कल नए अर्थ के साथ और नए जिज्ञासाओं के साथ फिर आपसे मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।